नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जय माता दी, जय माँ काली। यह माता काली की पूजा करते हैं, उनके अंदर ऐसे कुछ गुण, ऐसे कुछ बदलाव वह सवये आने लगते हैं। जब वह माता की सेवा करने लगते हैं, माता की पूजा करने लगते हैं, कई बार आपको शर्म नहीं पता होता कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उनके कुछ गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों को आप जब रखकर देखते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको यह बता सकता है कि आप किसी देवता की पूजा करते हो। जैसे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, तो जो भोलेनाथ की सेवा करते हैं वह मोह माया से परे हो जाते हैं, तो यह उनका बहुत बड़ा गुस्सा आता है। उनके सेवक में उसी प्रकार से जो हनुमान जी की सेवक होते हैं, जो हनुमान जी के सच्चे दिल से उपासना करते हैं, तो उनके अंदर इस संसार से मुक्त खत्म होने के साथ साथ में शत्रुओं भी खत्म होने लगता है। तो यह जो है ऐसे कुछ गुण होते हैं जो आपके अंदर स्वयं विषय हो जाते हैं। जिस देवताओं की आप सेवा करते हैं, तो माता काली की जो सेवा करते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं कि बदलाव आते हैं। आज ऐसे 110 बदलाव है, बदलाव में आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके अंदर आते हैं। अगर आप भी माता काली की सेवा करते हैं, आप भी माता काली की पूजा करते हैं, तो आप इन गुणों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जब आप माता की सेवा करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है कि कई बार जब तक आप ध्यान नहीं देते तब तक आपको यह नहीं पता होता कि आपके साथ क्या क्या है हो रहा है। आप सामने वाले व्यक्ति के गुण और अवगुण आप बना सकते हैं हो। उसकी जो जिंदगी है वह आपके आँखों के सामने एक पिक्चर की तरह चलती है, पर आप अपनी ज़िंदगी के गुण और अवगुण नहीं देख सकते। जो लोग बहुत अकेलेपन में बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, अपने आत्मज्ञान के बारे में सोचते हैं, यह अपने आप को जो खोजते थे, तब उन्हें पता चलता है कि मेरे अंदर कितने गुण और कितने गुण हैं। पर अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या वह है। तो जो माता काली की सेवा करते हैं वह इन लोगों पर ध्यान दे कि अगर यह गुण आपके अंदर भी आ रहे हैं, अगर यह बदलाव आपके अंदर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता काली की कृपा आपके ऊपर है। आप माता काली की कृपा के पात्र है, उनकी दया, उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले उनकी। तो सबसे पहला जो उन लोगों में आता है जो माता काली की सेवा करते हैं, वह आता है कि गलत बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दोनों माता काली की सेवा करते हुए ने बिल्कुल भी, चाहे वह घर का व्यक्ति हो, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, और चाहे वह कैसी भी बात बोल रहा हो, पर अगर वह बात गलत है, अगर आपके फायदे की भी है, पर वह गलत बात है, तो उस व्यक्ति को वह बात बर्दाश्त नहीं होती। आपको वह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, गलत बात। और दूसरा क्या गुण आने लगता है, वह आने लगता है कि जो व्यक्ति उस व्यक्ति से जो माता की सेवा करता, उससे अगर प्यार से बोल दे, प्यार से जो मांगे वह दे देता है। कुछ भी मांगे, अगर वह प्यार से जो भी मांगता है, उस व्यक्ति से वह देने के लिए तैयार है, चाहे वह कितनी भी भारी वस्तु ही क्यों ना हो। वह उस व्यक्ति के लिए वह सब चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाता है, जो व्यक्ति उससे प्यार से बात करता है। अगला जो बोला हुआ था श्रृंगार का, जो माता की सेवा चाहे वह लड़के करते हैं,
चाहे वह लड़कियां करती है। उनकी अंदर यह गुंडा श्रृंगार करने का, उनको श्रृंगार करने का मन करता है। जो महिलाएं श्रृंगार करते हैं उन चीज़ों के प्रति उनका जो है वह आकर्षण होने लगता है। जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, पायल, चूड़ी, साड़ी, कपड़े, ऐसे मेहंदी, इनकी तरफ जो है वह उनका आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या यह ऐसे लोग यह देखेंगे जो लड़के होते हुए भी हाथों में मेहंदी और चूड़े भी कई लोग पहनते हैं, तो कैलोरीफिक लगाते हैं, तो इस तरीके के भी व्यवहार करते हैं। इस तरीके कभी अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं जिन पर माता की कृपा होती। अधिकतर मैंने ऐसे लोगों को देखा है। चौथा जो घोड़ा आने लगता है, उन लोगों के अंदर जो माता काली की सेवा करते हैं वह सच बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे उनका कोई अच्छा काम हो, चाहे कोई गलत काम हो, चाहे उनका कोई भला हो, चाहे कोई बुरा हो, चाहे वह भला हो, पर वह सच से पीछे नहीं हटते। तो जो माता काली के सेवक होते हैं वह कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वह सच बोलते हैं। पांचवा जो गुण के अंदर आने लगता है वही लेता है कि अगर वह गुस्से में कुछ बोल दे तो वह चीज़ें जो है वह हकीकत होने शुरू हो जाती है। जाति का एक बार आपने देखा होगा उन लोगों को जो माता की से करते हैं, वह अगर कुछ भी ऐसा बोल दे गुस्से में, किसी का अनिष्ट के लिए बोल दे, किसी को साप दे दे या किसी बोल दे कि तुम मर जाए तेरे साथ गुजर, तो वह चीज़ है जो है वह संदेह होने लगती है। तो इसीलिए जो लोग माता काली के सेवक, उनकी वाणी में इतना पिंजा जाता है कि वह जो चीज़ है वह संदेह होने लगती है। क्योंकि देखिए, जब इंसान गुस्से में होता है तब दिल से बातें निकलती है, और जब इंसान प्यार में होता है तब दिल से बाहर निकलती है, बिल्कुल आत्मा से ऊँची निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा से जो दुआ दी जाती है वह कभी भी खाली नहीं जाती। छठा जो गुण आता है माता काली की जो सेवा करते हैं उनके अंदर आता है कि अगर किसी गरीब को, किसी लाचार को हो देख ले तो उस पर वह सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने मुँह का निवाला भी उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार जो हो जाते हैं। ऐसा गुण उनमें माता की कृपा से विकसित होता है कि वह उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सातवां उन व्यक्ति के अंदर आता है कि जब वह पूजा करने के लिए है तो माता की जगह पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनको जो रोकते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से उठ खड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में जो आपके रोगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से गर्मियों में भरी दोपहरी में अगर वह पूजा करने बैठ जाए तो भी उनको जो रोगटे हैं वह ऐसे खड़े हो जाते हैं जिस प्रकार से सर्दियों में खड़े होते हैं। अथवा जो उन व्यक्तियों के अंदर आता है वह आता है कि वह निडर बन जाते हैं। जो व्यक्ति माता काली की सेवा करते हुए किसी भी तरह के का भय नहीं होता, चाहे वह सांसारिक में हो, चाहे वह मिट्टी का, वह चाहे भूत प्रेत आदि से वह निडर बन जाते हैं। उनके अंदर यह गुण अपने आप विकसित हो जाता है कि माता की कृपा से वह डरते नहीं है। और नौवा जो गुण होता है वह तो है जब वह भजन सुनते हैं, कहीं भी अगर वह भजन सुनते हैं तो उनका जो मन है वह झूमने को करता है। उनका मन से है
का मन ऐसे करता है केवल नाचने लगे, उनका जो मैंने ऐसे करता है कि वह झूमने लगे। तो यह चीज़ है जो कि यह उन्हीं लोगों के साथ होती है जो माता काली की सेवा करते हैं। यह गुणों के अंदर यह बदलाव उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। 10वां जो गुणवत्ता उनके अंदर की, अगर वह अपने दिल से अपने मंदिर से धूप बत्ती अगरबत्ती की मजबूत भी उठा कर दे देते हैं तो वह भी कार्य करते। अगर उन्हें दिल से अपने मंदिर की कोई भगवत में उठा कर दे दी चारों धूप बत्ती अगरबत्ती की है और माता का नाम लेकर माता की दुल्हाई देकर किसी व्यक्ति को दे दी जाती है तो वह 100 में कार्य करती है। अगर वह कार्य करती है तो माता की कृपा है क्योंकि यह संकेत माता की तरफ से होता है। कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे ही किसी को नहीं देता। जब माता की आंजिया होती है तब भी यह चीज़ें होती है कि आपका मन है ऐसे करता है कि मैं मंदिर के ब्लूटूथ आगे से देख तो यह ठीक हो जाएगा। तो यह ऐसे 10 गुण जो है ऐसे 10 बदलाव है जो मानसिक और शारीरिक तौर पर आपके अंदर आते हैं। जो माता की सेवा करते हैं, माता काली की जो पूजा करते हैं, तो इन गुणों को आप भी अपने अंदर देखिए कि कहीं ना कहीं यह अपने अंदर भी विकसित हो रहे होंगे। अगर आप माता काली की सेवा करते हैं तो मुझे ऐसा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय माता दी, जय माँ काली।